सबसे पहले 11 बजे की 11 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। शिवसेना के 13 विधायक बागी होकर सूरत पहुंचे। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में 13 विधायक बागी हुए हैं। खबर बड़ी ये आ रही है कि शिवसेना के 9 और विधायक सड़क के रास्ते से सूरत पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में सभी 9 विधायक सूरत पहुंच जाएंगे। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का फोन नॉट रीचेबल है, शिंदे आउट ऑफ रीच हो गए हैं। शिंदे ने योग करने की फोटो फेसबुक पर डाली। दोपहर 2 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, इस पर है नजर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र सरकार पर खतरे की आशंका के बीच उद्धव ने शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई है और वहीं एनसीपी ने भी विधायकों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इन सब के बीच खबर बड़ी यह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक को फौरन दिल्ली बुलाया गया है। महाराष्ट्र में मचे घमासान के बीच संजय राउत ने दिल्ली का दौरा अपना रद्द कर दिया है। अब 11 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से खबर है, शरद पवार के घर इमरजेंसी बैठक शुरू हो चुकी है। अजित पवार, जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश भी बैठक में मौजूद है। दरअसल ये राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक पहले हो रही है। महाराष्ट्र की सियासत पर थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में मचे घमासान के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने फडणवीस को आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। बताया यह जा रहा है कि फडणवीस आज ही दिल्ली पहुंचेंगे, रहेगी नजर। 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। अब शिवसेना में मचे राजनीतिक घमासान के बीच बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा कि शिवसेना ने बीजेपी की पीठ में खंजर घोंपकर बनाई थी सरकार। महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा में बीजेपी को जनादेश दिया था। आगे बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। भारत समेत दुनिया भर में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग दिवस की शुरुआत की। पीएम मोदी ने करीब 15,000 लोगों के साथ मैसूर पैलेस के ग्राउंड में योग किया है और इस दौरान योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के हर कोने से आज योग की गूंज सुनाई दे रही है। योग जीवन का आधार बन चुका है। योग दिवस के इस बार की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई। आगे बढ़ते हैं 7वीं बड़ी खबर की ओर। अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी 5वीं बार राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। ईडी ने कल राहुल गांधी से 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की थी। 4 दिन में ईडी राहुल गांधी से करीब 40 घंटे पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के जवाब से ईडी अभी तक संतुष्ट नहीं है और वहीं ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में ही 23 जून को सोनिया गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 11 बजे की, देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीनों सेनाओं के प्रमुख से मिलेंगे। पीएम मोदी तीनों सेना प्रमुखों से अलग अलग मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक तीनों सेना प्रमुख पीएम मोदी को अग्निपथ के बारे में जानकारी देंगे। बैठक में अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर चर्चा हो सकती है, इस पर भी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, 11 बजे की 9वीं बड़ी खबर, घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बता दें कि सुरक्षा बलों की ये मुठभेड़ देर रात से ही चल रही है और इससे पहले सुरक्षा बलों ने कल 2 अलग अलग एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया था। 10वीं खबर का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक है। आज शाम 7:15 बजे पार्टी मुख्यालय में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है और बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर चर्चा करेगी। बैठक में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगेगी। बीजेपी ने इस चुनाव के सिलसिले में पहले ही एक 14 सदस्यीय प्रबंधन दल गठित किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बीजेपी के कई नेता इसके सदस्य हैं और 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। आगे बढ़ते हैं, 11 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। असम से है ये बड़ी खबर, बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई बाढ़ और भूस्खलन का कहर लगातार जारी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर बाढ़ और लैंडस्लाइड से 11 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि असम में बाढ़ से 33 जिलों के लगभग 42 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। 5,137 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई जिलों में आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है।